स्वागत है आप सबका अपना स्कूल यूट्यूब चैनल में। कल जहाँ से हमने ख़त्म किया था आज हम वहीं से आगे चलेंगे। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, ये दूसरा वीडियो है। तो कल कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, आज उस बेसिक चीज़ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं कल हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा इसके बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो कल मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखो, देखा था कि एक मिनट, साइन थीटा बराबर लंबटे कर्ण, इसके बाद पढ़ा था कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, इसके बाद पढ़ा था टेन थीटा लंबटे आधार, और इसके बाद कॉट थीटा पढ़ा था। तो इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि आधार बटे लंब। इसी तरह से सेक थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था कर्ण बटे आधार, और इसके बाद पढ़ा था कॉसेक थीटा, ये पढ़ा था कर्ण बटे लंब। एक चीज और देखी थी, देखा था कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। इसके बाद हमने देखा था पाइथागोरस। अच्छा, पाइथागोरस में अपन ने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय देखी थी। ये देखी थी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये चीज पढ़ी थी। ठीक, तो आज इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्हीं चीज़ों पर। बाकी सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, कैसे है थीटा क्या, ये सारी चीज़ें हम पुराने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज ये चीज़ देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी बुक में से ही देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है और इसमें से कुछ क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये देखो, एक त्रिभुज दिया गया, सपोज दैट एक ये त्रिभुज दे दिया गया तुमको। ठीक, ये त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू और ये आर दिया गया, ये 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है सी एम, ये बताया गया है नहीं, इसको ए बी सी दिया गया है, ए बी सी, ए बी सी, ये सी दिया गया है। ठीक, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। एक मिनट, अपन ऐसे लगाते हैं। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से, मेरी तरफ से देखो पहले।
त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कैसा है? कोण B से दो कोण B समकोण है तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन A कॉस A और टेन A बराबर क्या? ये चीजें निकालनी है तुम्हें। ये क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ये कभी दिया होगा या नहीं दिया होगा? अगर नहीं दिया गया है कोण B समकोण तो हमेशा ध्यान रखना कि त्रिभुज में जो कोण मिड में होता है, देखो ABC वर्टेक्स कौन सा? B वर्टेक्स मिड में है, तो इसको हमेशा समकोण ही मान के चलना। जैसे इसमें तो मैंने बोल दिया कि कोण B समकोण है, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया गया है कि समकोण कौन सा, तो जो त्रिभुज बोला गया उसमें जो बीच का वर्टेक्स है उसको 90 डिग्री मान लिया। तो ये देखो हल, ये सॉल्यूशन। ये देखो कैसे, उसने बोला कि कोण B समकोण है, तो सबसे पहले तो पंचभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बना लिया, कोण ये 90 डिग्री, समकोण का तो 90 डिग्री, इसको B बोल दिया। अब ये A ले लिया और ये C ले लिया, ठीक। AC तुम किसी को भी मान सकते हो, B फिक्स करना। AC कोई भी रहे, A को यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन B से फर्क पड़ता है। इसको अगर समकोण कह दिया तो ये वर्टेक्स यहीं पर रहेगा। इतनी बात समझ में आई? अब उसने क्या कहा है कि AC 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद बोला कि AB 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। और ये कोण है, देखो A, तो इस कोण की बात हो रही, तो इसके हिसाब से, इस कोण के हिसाब से लंब कितना दिया गया? लंब मान लिया x, लंब नहीं पता है, ये मान लिया हमने, ठीक। मान लिया, क्योंकि लंब तो पता नहीं ना, ये लंब है, लंब BC, ये BC बराबर x मान लिया। कर्ण कितना है? कर्ण कौन सा है? कर्ण AC है, ये 5 सेंटीमीटर है। और आधार ये AB है, ये 4 सेंटीमीटर। AB क्या है? आधार AB तो है, ऐसे आधार, लेकिन इस त्रिभुज में AB को आधार माना गया। ये कर्ण हो गया और ये लंब BC ही लंब क्यों है? क्योंकि कोण कौन सा ले रहे? ये कोण। तो जिस कोण, जो कोण हमें बताया जाता है उसके सामने की लंब होती है। तो ये अगर A ले लिया है तो इस भुजा पर ये सीधा खड़ी, इसलिए ये लंब ली जाएगी, ये आधार ली जाएगी, ये कर्ण ली जाएगी। कर्ण हमेशा फिक्स रहती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब हमसे पूछा गया साइन है, तो देखो हमें सिर्फ अभी लंब आधार मालूम है और कर्ण मालूम है, लेकिन साइन कॉस टेन इनके लिए क्या है? तीनों चीजें चाहिए। लंब चाहिए, आधार चाहिए, कर्ण चाहिए। ये तीनों चीजें मालूम है, लंब आधार कर्ण। देखो इनमें पूरा खेल किसका? लंब कर्ण और एक ये भुजा आधार, ये तीन ही भुजाएं जो बारी बारी से रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि तीन भुजाएं अगर मिल जाए तो हम ये कोई भी वैल्यू इसमें साइन कॉस टेन कुछ भी दी जाए हम निकाल सकते हैं। तो हमें अभी दी कितनी दी? दो ही वैल्यू, एक कर्ण दी गई, एक आधार दी गई। तो लंब कैसे निकालें? तो लंब के लिए ये देखो पाइथागोरस प्रमेय से, तो ऐसे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या? पाइथागोरस प्रमेय से क्या? ऐसे लिखना है तुमको उसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण हमें देखो पता है, कर्ण कितना, वैल्यू रखते चले जाओ यहाँ पर। कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 और इसका स्क्वायर लगा दिया। इसलिए से लंब कितना है नहीं पता है, तो लंब को हमने x माना है, तो x स्क्वायर। तुम चाहो तो x ना मानो, लंब का लंब ही लिख के रहने दो। और आधार कितना? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया 25, ये हुआ x स्क्वायर और ये हो गया 16। ये इधर आएगा तो 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 9। ये हो गया। इसको इधर का स्क्वायर हटाएंगे, ये 2 नहीं है, इसको स्क्वायर मान के चलना, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको ऊपर लिखना है बिल्कुल यहाँ पर। तो ये
ये एक्स स्क्वायर हटाना, चूंकि मैं वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। लंब की वैल्यू सिर्फ एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं। तो इधर ये पावर लगा तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 9 टू पावर 1/2 बराबर एक्स। और हमने बताया था कि 1/2 को लिख सकते हैं 9 रूट ये एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3। तो एक्स बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखो सारी चीजें हमें पता हो गई, अब हम निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, देखो तुमको इसके नीचे ही रखना है, लेकिन हम अगर नीचे रखें तुमको दिखाई नहीं देगा, इसलिए साइड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमसे क्या क्या पूछा गया, एक तो ये वैल्यू पूछेगी, एक ये वैल्यू पूछेगी, एक ये वैल्यू पूछेगी। तो अब बारी बारी से निकालते हैं। पहली वैल्यू कौन सी, साइन है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो होती है। लंब कितना है, ये निकाला है। लंब अपन ने कितना बना था, एक्स, ये तो है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3। कर्ण की वैल्यू ये दी गई 5, ठीक। ये हो गया साइन ए, ये ठीक है। दूसरा हमसे पूछा गया कॉस ए की वैल्यू, तो ये हो गया कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रख दिया। कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये कॉस ए की वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें कोई कैंसिल आउट तो होगा नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है ये। इसके बाद तीसरी वैल्यू हमसे क्या पूछी गई, tan की। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से, यही तो है। ये क्या है, ट्रिक बताई थी ना कल, ये ट्रिक है। तो लंबी की वैल्यू कितनी आई है 3, लंबी एक समान है, ऐसे लंब बराबर, ये तो लंब है। तो लंब को पहले 3 है, और आधार की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया tan ए बराबर। तो ये आंसर एक ये आंसर और एक ये आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी कि हमें पाइथागोरस तुम्हें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें दो ही चीजें थी। अगर तीनों दी होती, लंब कर्ण आधार, जैसे इसको भी दे देते, तो हमें इसकी जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हमें लंब कर्ण पहले से ही मालूम था। हमें इस क्वेश्चन में साइन ए या साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी साइन है कॉस है, अगर ये पूछा जाता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लंब की, कर्ण की और आधार की। हमें क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजें दी गई थी, एक ये चीज दी गई थी, यानी दो ही भुजा दी गई थी। हमें चाहिए कितनी, 3 भुजा। तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ही निकालते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम उसका यूज करके निकालते हैं। तो उसका यूज करके मैंने ये तीसरी भुजा निकाल ली। अब हमें तीनों भुजाएं पता होगी, कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और लंबी भी पता चल गया। अब हम इन सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम उसके मान निकालेंगे। तो ये चीज समझ में, आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आएगा। अब इसके आगे देखते हैं। इस बोर्ड में यही तो होता है कि एक बार लिखना पड़ता है फिर रब करना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड में टाइम की बचत होती है। खैर कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, और आशा करते हैं कि हमारे पढ़ाया हुआ हर चीज तुम्हें समझ में आएगी। अब तुम्हारी बुक से देखते हैं। इसी तरह से दे दिया गया है तुम्हारे, इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा है। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये है एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तुम्हारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकालो। तो कॉस ए तथा tan ए बराबर क्या, वैल्यू निकालने में तक क्या। अब देखो ये चीजें तुमको ध्यान करनी कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हमको दो ही भुजाएं दी गई, दो ही भुजाओं का रेशियो दी है, तीसरा नहीं पता। तो तीसरा किसका यूज करके निकालेंगे, बोलो,
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। मार्कर में इंक खत्म हो गई थी, वही डालने। चलो अब देखो, सोल्यूशन देखते हैं। साइन ए बराबर हमें दिया गया 3/4, ये क्या गिवन यानी कि दिया है। एग्जाम में इसी तरह से लगाना जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, मैं वैसे ही बताऊंगा जिस तरह से तुम्हें एग्जाम में लिखना है, तो ऐसे आदत बन जाएगी। साइन ए बराबर 3/4 हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण बराबर कितना हो गया। तो देखो कंपैरिजन करने पर लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4, यही तो है 3/4। चलो ऐसे लिख देते हैं 4, अब समझ में आएगा तुम लोगों को। ये देखो लंब बटे कर्ण, तो साइन ए और साइन ए, यहाँ लंब की जगह कितना लिखा 3 और यहाँ लंब की कर्ण की जगह कितना लिखा, ये तो हो गया 3/4। ये तुम्हारा लंब हो गया और ये तुम्हारा कर्ण हो गया। देखो साइन ए बराबर कितना दिया गया था तुम्हें 3/4, और हम साइन ए बराबर क्या जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर 3/4 लिखा ही, और हम जानते हैं कि साइन और लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए लंब बराबर 3 कर्ण बराबर 4। अब देखो हमें चाहिए कॉस और टेन की वैल्यू, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, लंब कर्ण क्या नहीं है आधार, तो आधार निकाल, चूंकि टेन में हमें आधार की जरूरत पड़ती, कॉस में हमें आधार की जरूरत पड़ती, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आधार बराबर पाइथागोरस थ्योरम से, या ऐसे लिख दो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ये कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं कि ये चीज है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। चलो कर्ण की वैल्यू रखो 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार नहीं पता तो आधार को ऐसे लिख लिया है। कितने वर्षों में ये हो गया 16, 4 गुणा 4 16, और ये 3 3 9, और इधर लाएंगे तो हो जाएगा -9, ये हो गया आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गए 7, ये हो गया आधार का स्क्वायर 3/4 होता है, हाँ 3/4, तो 4 चौके 16 और 3 3 9, तो 16 में से 9 गए 7 बचा। अब हमें ये कितना हो जाए √7, ये क्या है आधार। इतनी वैल्यू समझ, इतनी बात समझ में, ये जब स्क्वायर इधर आता है तो इसमें रूट लग जाता है आकर के। अब निकालते हैं, अब पहला क्या पूछा गया था कॉस है, तो पहली वैल्यू क्या, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखो लाल बटे कक्का में दूसरा चाहिए ना, ये साइन ये कॉस ये टेन, तो हमें दूसरा चाहिए, तो a/k यानी कि आधार बटे कर्ण, वही हो गया। आधार तुम्हारा आया √7 और कर्ण तुम्हें पहले से दिया गया 4, तो ये हो गया कॉस ए। ठीक, दूसरी वैल्यू क्या है tan a बराबर, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, tan a बराबर लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी आई है 3, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। tan की वैल्यू लंब बटे आधार होती है, लंब बटे आधार, और आधार कितना है √7, 3/√7, ये चीज, ये tan a हो गया। तो एक आंसर ये हो गया। और तुम्हें लिखना कैसे, देखो
तुम्हें वहाँ एग्जाम में कैसे लिखना है, ये चीज जो हमने जब लाइन की साइड में लिखी, तुमको ये अपने जो सॉल्व करा उसी के नीचे, इसी के नीचे लिखना है जाकर के, और आंसर भी ऐसे इसी के नीचे साइड में लिखते हैं। तो आंसर क्या है, आंसर cos A बराबर √7/4 तथा tan A बराबर 3/√7। यही सही है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आए? हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना। अगर पढ़ रहे हो तो अगर समझ में आया तो कमेंट करो। कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया गया कि उसमें कमेंट करो किस तरह से पढ़ाना सही लग रहा है कि नहीं सही लग रहा है, कोई चीज़ छूट रही है, तुमको कहाँ दिक्कत है, वो चीज़ें लिखो। कौन से क्वेश्चन तुम्हें पूछने हैं, को इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो सारी चीज़ें पूछनी है तुमको। एक क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा बता रहा है, 4 तो तुम, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 4 नंबर 8.1 का दिया गया है कि 15 cot A बराबर, यदि 15 cot A बराबर 8 हो, 8, तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सारे इसी में ले लेते हैं, साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए तथा tan A का मान ज्ञात करो। लो, सारी चीजें इसी में, इस एक क्वेश्चन में सारे तुम्हें निकालना पता चल जाएगा। मेथड वही है, हमें जो भी चीज चाहिए वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। अगर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक किसी की भी वैल्यू दी गई है तो हमें इस फॉर्म में चाहिए। क्या, एक अंश और एक हर। देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, यानी कि हल। 15 cot A बराबर 8, ये दिया है तुमको, ये क्या दिया है। अब देखो यहाँ समस्या क्या है कि हमें जो कॉट की वैल्यू चाहिए था वो अंश और हर में चाहिए। तो ये क्या यहाँ अंश और हर में है, नहीं है। तो इसको हम पहले तो उस फॉर्म में लिखेंगे, यानी अंश और हर को। तो अंश और हर में लिखने क्या कि ये जो 15 लिखी है, यानी कि सिर्फ कॉट को एक तरफ रखना, बाकी सारी चीजों को इधर लेके आना, तभी तो उस फॉर्म में जाओ। कॉट के साथ में कोई दूसरी चीज है नहीं है, तो कॉट सिंगल लेना, बाकी सब उधर ले जाना इक्वल साइन के। तो ये 15 यहाँ से हटाएंगे, तो जब हटाओगे तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। इतनी चीज समझ में आई। 8/15 क्यों, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ इसके गुणन में यानी कि मल्टीपल में, वो यहाँ इसके डिवाइड में आएगी, यानी कि अपॉन में आएगी। इसलिए यहाँ 15 इंटू में था तो यहाँ अपॉन में आ गया। अब अपन को पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कैसे, या तो यहां से देख लो या लाल बटे कक्का। कॉट इसका ऊपर अपोजिट हो गया, देखो साइन कॉस टेन, ये हो गया, और टेन का उल्टा कॉट, यानी कि ये कॉट की वैल्यू ए बटे एल कॉट की वैल्यू हो जाएगी। एल बटे ए टेन की तो ए बटे एल कॉट की हो गया। इसी तरह से ए अपॉन के कॉस की है तो के अपॉन ए सेक की हो जाएगी। एल अपॉन के साइन की है तो के अपॉन एल कॉसेक की हो जाएगी। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ गई। ठीक, यहाँ से देखो अब कंपैरिजन करो इसमें। तो कॉट थीटा ये, कॉट ए ये है और कॉट ए ये, तो यहाँ पर 8 लिखा किस चीज का, आधार की जगह। तो आधार बराबर 8 और लंब बराबर, लंब की जगह कितना लिखा 15, ये चीज हो गई।
अब हमें चाहिए क्या, कर्ण। देखो दो ही चीजें पता है, तीसरी भुजा चाहिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, हमें आधार और लंब पता चल गया, कर्ण वाली भुजा और चाहिए तो लिख दो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की तो वैल्यू पता नहीं, तो इसको ऐसे लिखो कर्ण स्क्वायर, लंब कितना है 15 प्लस आधार कितना 8, ये कितना हो गया 15 15 225, इसका स्क्वायर करो 15 15 225, ठीक। और ये हो गया 64, इसको जोड़ो तो 5 4 9 6 2 8 और ये 2, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ कर्ण बराबर निकालोगे तो ये वैल्यू अंडर रूट में हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती 17, 7 7 49 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 14 4 18 1 1, हाँ ठीक 1 1 2, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो हमें कर्ण भी मालूम चल गया, ठीक। इसका अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो 17 आएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा, ये चीजें हैं। ये कक्षा 8 की चीजें हैं, ये 8 में पड़ी होगी। अगर नहीं मालूम तो एक बार 8 का वर्गमूल चैप्टर घनमूल निकाल के उसको एक बार देख लेना। फिर भी अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि वर्गमूल बता दो, तो एक वीडियो में ये सारी चीजें तुमको बता देंगे, ठीक। अब देखो, अब हमें जो चीज चाहिए, हमें क्या मिल गया, हमको आधार भी मिल गया, लंब भी मिल गया और कर्ण भी मिल गया। अब हमें बारी बारी से ये चीजें निकाल लेनी है, ये सारी चीजें। ये तो साइन ए है, पहला देखो साइन ए, ये लास्ट क्वेश्चन है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब कितना है, लंब तुम्हारा है 15 और कर्ण है 17, यानी कि 15 बटे 17, ठीक। एक ये होगा। दूसरा हमारा है कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है 8 और कर्ण हमारा कितना है 17, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तीसरी वैल्यू है सेक ए, सेक सेक कॉस का उल्टा यानी कि 17 बटे 8 हो जाएगा, ठीक। सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, तो 17 बटे 8 हो गया। इसके बाद आता कॉसेक, कॉसेक के बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब, यह साइन का अपोजिट, यानी कि 17 बटे 15, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 17, लंब कितना है 15, ठीक। ये हमारा चौथा है। और इसके बाद पांचवा है tan, 1 2 3 4 5, हाँ tan, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है 15 और आधार कितना है 8, ये चीजें होंगी, ठीक। तो एक तुम्हारे ये सारे आंसर, ये तुम्हारे इतने ये आंसर है। इतनी बात समझ में? तो ये वीडियो यहीं तक, बाकी जो चीजें हैं क्वेश्चन जो तुम्हारे इसमें दिए गए हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को छोड़कर तुम्हें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक से रखते हैं, बाकी तुम एक्सरसाइज सॉल्व करना, जो ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर और बता दीजिए, तो वो भी बता देंगे, ठीक। एग्जाम्पल जितने भी तुम्हारे इस एक्सरसाइज के दिए गए हैं, इसके पहले जो दिए गए एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल, उनको भी देखना, अगर आते हैं समझ में आते हैं तो लगाना, नहीं आते हैं तो वो भी पूछना, वो भी बताएंगे, ठीक। तो ये वीडियो यहीं तक। हाँ, एक और बात कि वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, इतनी जिम्मेदारी तुम्हारी है, इतना समझो। चलो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। हाँ, चैनल का नाम तो याद होगा ही, अपना स्कूल, शेयर करना दोस्तों के साथ में, ठीक है। थैंक यू।